इस्लामाबाद में वार्ता असफल होने के बाद अमेरिका ने हरमुज रूट का नाकाबंदी का आदेश दिया। कि वहाँ से जो जहाज वेसल्स तेल गैस लेके गुजरे उसको अमेरिका अपने हिसाब से टैक्स वसूलेगा और उसके बाद इस्लामाबाद से समझौता वार्ता पे ईरान तैयार नहीं हुआ और समझौता वार्ता असफल हुआ और अमेरिका ने चाइना को धमकी दे डाला कि उसने ईरान का मदद करता है, इसके लिए हम चाइना को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे तरफ चाइना के विदेश मंत्री, चाइना के रक्षा मंत्री और चाइना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा सिद्धांत है कि हम विश्व में शांति चाहते हैं, ना चाइना किसी पे आक्रमण करेगा और ना चाइना पे कोई आक्रमण करने का जुर्रत भी करे। और हरमुज रूट से हमारा व्यापार है और हम हरमुज रूट पे हमारा टैंकर अगर किसी ने रोकने का हिम्मत किया तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। और हरमुज रूट के अलावा रेड सी और खर्ग आइसलैंड और जो भी दुनिया में तेल का आवाजाही उस रूट से होता है, वहाँ तक हम कहीं भी किसी भी वक्त चाइना ने कहा है कि हम पहुँच सकते हैं। और हरमुज रूट पे हमारा व्यापार हो रहा है और हम उसको चाहे कोई भी देश आएगा उससे हमें निपटने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन सभी ने अमेरिका के ईरान और अमेरिका के युद्ध में समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पूरा विश्व शांति चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका का इकोनॉमी विश्व में सबसे बड़ा है। इजराइल के पास परमाणु है। जब उसका कहीं किसी देश में पाकिस्तान जैसा देश उसको
देश मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास भी अमेरिका के मदद से परमाणु उसने बना के रखा है और विश्व को भी सेकेंड वर्ल्ड वार का हिरोशिमा नागासाकी में जो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार में उसको समाप्त किया था, वो भी दुनिया को मालूम है। और आज के परिदृश्य में चाइना का इकोनॉमी विश्व में पहला नंबर पे जा रहा है। परमाणु में भी न्यूक्लियर परीक्षण चाइना कभी भी कर सकता है और विश्व में इकोनॉमी में भी चाइना सबसे आगे है। मिडल ईस्ट पे उसका 300-350 मिलियन डॉलर उसका वहाँ इन्वेस्ट है, जबकि अमेरिका का 85 मिलियन इकोनॉमी उसका इन्वेस्ट है। और ऐसे स्थिति में अमेरिका जो सैंतालीस 48 साल से ईरान के ऊपर सेंसर और हर प्रकार का प्रतिबंध अमेरिका लगाता है, उसका आज ईरान एक वैश्विक शक्ति बन के उभरा है। उसका कारण है कि हॉर्मुज रूट का उसके पास मालिकियत है और ये अमेरिका का ही ये देन होगा कि 47 साल से जो ईरान पे और हॉर्मुज रूट पे कब्जा करने का अमेरिका कोशिश करता है। आज विश्व में 40-50 दिन से हॉर्मुज रूट का जो महत्व वैश्विक स्तर पे बढ़ा है, उसका कितना भी अनुशंसा करे तो कम होगा। आज वहाँ IRGC के जो गार्ड हैं, पूरा हॉर्मुज रूट रेड सी तक वो आज कंट्रोल में आ गया है। अमेरिका बेशक डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी देते हों, लेकिन 40-44 दिन के युद्ध में जिस प्रकार से चाइना ने खुल करके चाइना जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आरोप लगाते हैं कि चाइना ईरान का साथ दे रहा है, विश्व का 1 नंबर पे इकोनॉमी होने में जब ईरान चाइना का मदद करता है तो ये नैतिक जिम्मेवारी चाइना का होता है कि वो ईरान का हर दुख सुख में वो खड़ा हो। और जब आयतुल्ला खमोनी को जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने हत्या करी और उस वक्त ईरान के साथ रसिया के पुतिन साहब और चाइना
ईरान के साथ खड़ा दिखा और उन्होंने दुख प्रकट किया आयतुल्लाह खमोनी का, और चाइना अभी तक खड़ा है। और चाइना को जो अमेरिका ने धमकी दिया है उसका जवाब देने के लिए जो कल चाइना के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर कोई देश हमारे जहाज को रोकने का कोशिश करेगा हॉर्मुज रूट पे, तो हम उसका जहाज चाइना नष्ट कर देगा। और 44 दिन से जो ये युद्ध को अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत ईरान पे बर्बाद करने पे लगाया, लेकिन ईरान का नुकसान सबसे अधिक हुआ। उसके बावजूद ईरान का जनता, ईरान का IRGC और ईरान के जितने संसाधन थे उनको नष्ट करने के बावजूद भी वो शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के सामने में झुकने के लिए ईरान तैयार नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि अमेरिका हर वक्त मिडल ईस्ट में, और कुछ महीना पहले वेनेजुएला पे जिस प्रकार से कब्जा किया, ईरान हो, हमास हो, फिलिस्तीनी हो, सब जगह जिस प्रकार से आतंकवादी दुर्घटना किया इजराइल और अमेरिका ने, अब विश्व में अमेरिका के साथ अब वैश्विक और परमाणु न्यूक्लियर युद्ध होने का जो माहौल बना है, क्यों न्यूक्लियर वाला देश अमेरिका अगर है तो चाइना भी आज के परिदृश्य में है। और चाइना बिना किसी कॉन्फ्रेंस का, बिना किसी रोके टोके, किसी का जवाब दिए, चाइना ने आज विश्व में जो अपना परमाणु शक्ति, अपनी अर्थनीति, अपनी शस्त्र नीति को विश्व के सामने में मजबूत कर दिया है। उसका कितना भी, और विश्व ने देखा कि अमेरिका और इजराइल ने 11,000 से अधिक हमले ईरान पे किए, लेकिन ईरान अपने जगह से हिला नहीं। बेशक अमेरिका नाकाबंदी करे हॉर्मुज रूट का, अब जो इस्लामाबाद के चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हॉर्मुज रूट का नाकाबंदी करेंगे, और उसके जवाब में दुनिया को लगा कि ये युद्ध का शुरुआत होगा, और इसने अब अमेरिका और इजराइल ने रक्षा सामग्री जुटाने के लिए इंटरवल किया। लेकिन अभी जो व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है कि ईरान के साथ हम फिर
निगोशिएशन टेबल पे तुर्की में बैठेंगे। ईरान का शर्त मंजूर पहले भी ईरान ने कहा है कि हमारी ईरानी अस्मिता के सवाल पे, ईरान का स्वाभिमान के लिए हम अपनी शहादत दे सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम अमेरिका के साथ नहीं झुकेंगे। और इजरायली प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे हैं, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ समझौता का बात करता है, दूसरे तरफ वार टेररिस्ट को उस्काते रहता है, वो युद्ध का परिचालन करते रहता है उसका। इसके लिए ईरान का शासन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है और विश्व अब उस निष्कर्ष पे पहुंचा है। इस बार जो ईरान का स्वाभिमान का सवाल है, वो हर हाल में एक प्रकार का आज़ादी की 47 साल के बाद ये जो आज़ादी ईरान का माना जाएगा। जिस प्रकार से सारे बैंक में अमेरिका ने सीज करके उनके मानधन को रखा है, उसके ऊपर सेंसरशिप लगा के रखा है, और जब भी किसी का भी दिल में आवे कभी भी अटैक करना, कभी भी डराना धमकाना, इससे एक बार अमेरिका से ईरान का सभी IRGC हो, वहाँ का जनता हो, सभी अपनी आज़ादी के लिए अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ शहादत दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और पूरा विश्व शांति चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को किसी के ऊपर कब्जा करने का जो उसका आदत है, उसको पूर्ण विराम लगाने के लिए इस बार चाइना ईरान के साथ खड़ा है। रसिया पहले से भी, और वैश्विक व्यापार सभी देश को अपना अपना, कोई शस्त्र का व्यापार कर रहा है, कोई LPG गैस ऑयल का व्यापार कर रहा है, और अमेरिका के पास सबसे तेल का ज़्यादा भंडार है, रिफाइंड ऑयल। तो और उसका इकोनॉमी भी विश्व में 1 नंबर पे है। लेकिन चाइना ने जो इस वक्त में अपना इकोनॉमी भी पूरे विश्व में अमेरिका को भी दबाने का कोशिश कर रहा है। अभी ये युद्ध परमाणु में नहीं बदले, विश्व में शांति हो, हर देश शांति चाहता है, लेकिन कोई किसी से झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि ये युद्ध किस दिशा में जाता है। अभी तक इतना ही।